Two coherent point sources S1 and S2 are separated by a distance d as shown. The fringes obtained on the screen will be. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्क्रीन यहां पर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, एक लाइन में है, और इस स्क्रीन पर कैसे आपको फ्रिंजेस मिलेगी। फ्रिंजेस जो है वह लाइट एंड डार्क होगी, और वो डार्क और लाइट फ्रिंजेस किस तरह से होगी। सपोज हम एक पॉइंट को लेते हैं, यह हमारा स्क्रीन है और पहले सोर्स से यहां पर लाइट पहुंच रहा है, यहां पर लाइट पहुंच रहा है, इस और इस लाइट में पाथ डिफरेंस जो है लैम्बडा है। सपोज इस पहुंचने वाले एक ही सोर्स की बात कर रहे हैं, S2 की बात करते हैं सबसे पहले। इनमें लैम्बडा पाथ डिफरेंस है। सपोज यहां से यहां तक भी लैम्बडा पाथ डिफरेंस है, और इस तरह से यहां से यहां तक लैम्बडा पाथ डिफरेंस है। इसके पीछे वाला से यहां तक का पाथ डिफरेंस, सपोज इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस भी लैम्बडा है, तो यहां से यहां तक ओवरऑल पाथ डिफरेंस 2 लैम्बडा होगा, मतलब फेज डिफरेंस जो 0 होगा। इसलिए यहां से यहां तक किसी एक पॉइंट पर इन दोनों के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। इस तरह से इस पॉइंट पर भी कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। मतलब इस पॉइंट के अराउंड अगर आप पॉइंट्स देखेंगे, स्क्रीन को अगर सामने से देखें, तो सपोज सेंटर पर पाथ डिफरेंस 0 है, तो यहां पर ब्राइट फ्रिंजेस होगी। उसके आसपास वाले पॉइंट्स पर जो पाथ डिफरेंस है वो एक सर्कल में जो पॉइंट्स लेंगे उन सारे पॉइंट्स पर सेम पाथ डिफरेंस होगा। मतलब वहां पर फिर अल्टरनेट ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिलती जाएंगे आपको। तो ये ब्राइट डार्क फ्रिंजेस जो होगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी। पॉइंट्स तो होना ही सवाल ही नहीं उठता, स्ट्रेट लाइन का कोई प्रश्न नहीं उठता, सेमी सर्कल हो ही नहीं सकती, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगी। आप पीछे से देखें, सामने से देखें, पॉइंट्स जो है वो आपकी तरफ होंगे आउट ऑफ द प्लेन, और उनसे पहुंचने वाला लाइट जो है वो एक सर्कल्स के एरिया में ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनाएगा। तो देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।